आइए दोस्तों बात करते हैं आज 31 अगस्त 2020 मंडे सोमवार हो चुका है। महीने का आखिरी दिन है और जानते हैं फटाफट से इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आपको बता दूं किन किन राज्यों में लॉकडाउन को 30 सितंबर तक फिर से लागू कर दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी खबर आपको बताएंगे। साथ ही राम मंदिर को लेकर भी बड़ी खबर है। मोदी सरकार की तरफ से भी कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान है। मौसम समाचार भी जानेंगे। भारी बारिश, बाढ़, आंधी तूफान को लेकर भी बड़ी चेतावनी है। ताजा कोरोना के आंकड़े अभी क्या चल रहे हैं, एक एक करके सभी तमाम 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेगा और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। 50 खबरों की सीरीज में सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। तो सबसे अच्छी खुशखबरी है दोस्तों, अब आप यूपीआई, रुपए जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन करोगे ना, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप वगैरह वगैरह से किसी भी तरह से, है ना, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, जनवरी से लेकर अब तक अगर आपने यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट पर आपका कोई शुल्क या चार्ज लगा है ना, तो भी 1 जनवरी के बाद से जो भी बैंक चार्ज वसूले हैं वो आपको वापस रिफंड किया जाएगा। यूपीआई समेत सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन पर पैसे अगर आपके कटे हुए हैं तो रिफंड मिल जाएंगे आपको। इसको लेकर ऑफिशियल प्रेस नोट भी जारी किया जा चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ से। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जानकारी। तो कुल मिलाकर के अब आपको यूपीआई समेत डिजिटल ट्रांजैक्शन पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सरकार जो है ना दोस्तों, हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है और वाकई में बहुत अच्छा फैसला है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। चलिए अगली खबर आप देख सकते हैं कि अब महिंद्रा कंपनी करेगी आपकी एसयूवी को कस्टमाइज, वेबसाइट की मदद से करवा सकते हैं मॉडिफाई। जी हाँ, महिंद्रा कंपनी जो है ना, उसकी एसयूवी अगर आप खरीदते हैं और आप उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाना चाहते हैं ना, तो अब ये सुविधा आपको खुद महिंद्रा कंपनी भी दे रही है। महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए थार, बोलेरो, स्कॉर्पियो वगैरह को आप कस्टमाइज करवा पाओगे, है ना। कंपनी ने ये सुविधा शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर है दोस्तों की मन की बात कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा लेट्स द गेम बिगिन। मन की बात कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और काफी कुछ बातें और चर्चा की। कोविड-19 कोरोना महामारी को लेकर भी उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया। इसके अलावा किसानों को कहा कि यह हमारे भारत के सबसे खास व्यक्तियों में से एक हैं, जिनकी बदौलत भारत की इंडस्ट्री और हम सभी का जीवन चलता है। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को टॉय प्रोडक्शन का हब बनाने को कहा है, यानी कि खिलौनों का भारत में हब बन जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक बड़ा कदम होगा। हमारे देश में ज्यादातर खिलौने जो आते हैं ना, वो चाइनीज वगैरह ही आते हैं, चाइना के खिलौने आते हैं, राइट, जो कि मेलों वगैरह में मिलते हैं। ऐसे में भारत सरकार की प्लानिंग है दोस्तों कि अब खिलौने वगैरह भारत में ही बने, टॉयज का एक बहुत बड़ा हब बना दिया जाए भारत को, ताकि हमारा भारत आत्मनिर्भर बन जाए। और इतना ही नहीं, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू वर्ल्ड, ये पीएम मोदी का जो मिशन है, भारत में खिलौने बने और दूसरी देशों में उनको एक्सपोर्ट किया जाए, ना कि दूसरे देशों से हम खरीदें। तो ये एक सरकार का मिशन है। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने देश के युवाओं को कहा कि मैं युवा टैलेंट से कहता हूँ, आप भारत में भी गेम्स बनाइए और भारत के भी गेम्स बनेंगे। और कहा भी जाता है कि लेट्स द गेम्स बिगिन, तो चलो खेल शुरू करते हैं। देशवासियों को मोटिवेट किया, खास करके युवाओं को। इसके अलावा और एक बात माननीय पीएम मोदी ने कही दोस्तों, मजाक मत समझिएगा, उन्होंने कहा कि कुत्तों की बहादुरी को वाकई में धन्यवाद। देशवासियों से घर में देसी नस्लें लाने का आग्रह किया। दरअसल दोस्तों, जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे ना, तो बहुत ही रोचक समाचारों ने हमारे सुरक्षा बलों को 2 साहसी पत्थरों के बारे में ध्यान आकर्षित किया। एक है सोपी और दूसरा है भारतीय सेना में सेवा देने वाला विदा। तो कुल मिलाकर के जो कुत्ते हमारे देश की रक्षा में हित में काम आए ना, उनको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हमें भी अपने घर में देशी नस्लों के कुत्तों को पालना चाहिए वगैरह वगैरह। इसके अलावा मुहर्रम त्योहार को लेकर भी पीएम मोदी ने ट्वीट किया और इमाम हुसैन की शहादत पर उनके बलिदान को भी याद किया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम के 10वें दिन रोज़े अशूरा के मौके पर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि समानता और निष्पक्षता पर उनका जोर उल्लेखनीय है, इससे बहुतों को ताकत मिलती है। तो ये कुछ चर्चाएं देश में चल रही है। अच्छा, इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने मिडिल स्कूल स्तर पर भी एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट की शुरुआत पर जोर दिया और साइंटिस्टों से अपील भी की। पीएम मोदी ने मिडिल स्कूल से लेवल पर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट यानी कि कृषि से जुड़े विषय जो है ना, उनकी शुरुआत करने पर जोर देते हुए शनिवार को कहा दोस्तों कि इससे बच्चों में खेती की वैज्ञानिक समझ का विस्तार होगा तथा कृषि से जुड़े कारोबार का विकास होगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि किसानों की आय वगैरह बढ़े, इसलिए खेती के बारे में आगे आने वाली जनरेशन जो है ना, वो भी अवेयर रहे, इसलिए एजुकेशन के सिलेबस में भी खेती से जुड़ी चीजों को शामिल करने की सरकार की अच्छी प्लानिंग है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, गोरक्षपीठ में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ शुभारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि 500 साल बाद बनेगा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर। जी हाँ, गोरखनाथ मंदिर में अयोध्या धाम से पधारे जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के कर कमलों से श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हो चुका है। और इसी मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये बात भी कही है। अच्छी बात है, हम सभी खास करके हिंदू धार्मिक मान्यताओं वाले लोगों के लिए। और दोस्तों, माने सभी धर्मों वाले अगर, तो भी श्री राम तो सभी धर्मों के रहे हैं। कभी भी भगवान श्री राम ने पर्टिकुलर किसी धर्म का पक्ष नहीं लिया। अगर आप इस श्री राम को दिल से मानते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर भी करना। फिलहाल अगली खबर
खबर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक भाषा के लिए होगी अकादमी की स्थापना, भारतीय भाषाओं की ताकत बढ़ेगी। जी हाँ, हिंदी हो या मराठी हो या संस्कृत हो या भारत की कोई भी भाषा हो, इन सभी भाषाओं को सरकार बढ़ावा देने की प्लानिंग कर रही है। इन शब्दकोशों के निर्माण के लिए अकादमी शुरू करने की सरकार की प्लानिंग चालू हो रही है और ऐसे में अनुसूची की 8 भाषाओं के लिए इन अकादमियों को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अथवा उनके साथ मिलकर स्थापित किया जाएगा। कुल मिलाकर के दोस्तों, भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं ना, उन सभी को सरकार बढ़ावा देने के लिए ये एक नई प्लानिंग बना रही है। अच्छी बात है। अगली खबर देख सकते हैं कि यूजर्स डेटा हैक पर पेटीएम मॉल ने कहा हमारा डेटा सुरक्षित है, सिक्योरिटी में कोई भी चूक नहीं हुई है। जी हाँ, मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम की ई कॉमर्स यूनिट पेटीएम मॉल ने कहा दोस्तों की सिक्योरिटी को लेकर कोई चूक नहीं हुई, क्योंकि मीडिया में कुछ ऐसी खबरें चल रही थी कि पेटीएम का डेटा वगैरह हैक हो गया। तो इस पर पेटीएम का ये क्लेरिफिकेशन है, कोई ट्विटर यूजर इस तरह का दावा कर रहा था तो, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देख सकते हैं। अब ट्विटर पर कॉपी पेस्ट किए ट्वीट तो हो सकती है मुश्किल, कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल दोस्तों, ट्विटर कंपनी ने खुद ट्वीट करके ये लिखा, देखिए आप जरा, कि वी हैव सीन एन इंक्रीज इन कॉपी पेस्ट एंड अटेम्प्ट बाय मेनी अकाउंट्स टू कॉपी पेस्ट एंड ट्वीट द सेम फ्रेज। बोले तो कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि हूबहू ट्वीट को कॉपी करके वापस पेस्ट ट्वीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ट्विटर का कहना कुल मिलाकर के ये है कि अब ये जो ट्वीट है ना, इन ट्वीट की विजिबिलिटी की लिमिट तय करेगी ट्विटर, यानी कि कंपनी कॉपी पेस्ट ट्वीट को अब कम दिखाएगी, कम लोगों के पास दिखेंगे वो, है ना। उस कंटेंट को कम पहुंचाएगी, रीच कम रहेगी उसकी। तो आप यूनिक ट्वीट लिखें तो ज्यादा रीच होगी। चलिए अगली खबर देख सकते हैं कि स्मार्टफोन में अगर आप डार्क मोड यूज करते हैं ना, तो आप पर भारी पड़ सकता है। जी हाँ, हम में से कई लोग होते हैं दोस्तों जो स्मार्टफोन में डार्क मोड इस्तेमाल करते हैं रात के समय, खास करके चलाने के लिए, ताकि आंखों पर ज्यादा जोर ना पड़े, राइट। लेकिन वैज्ञानिकों की रिसर्च में जो बात सामने आई है वो आपको चौंका सकती है। दरअसल अगर आप लंबे समय तक अपने स्मार्टफोन पर डार्क मोड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो बाद में आपकी आंखें उसे अडॉप्ट कर लेती हैं और व्हाइट कलर का टेक्स्ट पढ़ना बेहतर आपको लगने लगता है। लेकिन जब आप लाइट मोड पर आते हैं तो इसका असर आपकी आंखों पर पड़ता है और आपका विजन कमजोर होने लगता है। डार्क मोड ज्यादा इस्तेमाल आंखों की बीमारी का कारण भी बन सकता है। देख सकते हैं अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन के मुताबिक डार्क मोड इस्तेमाल करने वाले लोगों में एस्टिग्मेटिज्म नाम की एक बीमारी भी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये मसला है, आप दोनों ही मोड को बैलेंस रखें तो ज्यादा बेहतर है। और एक खबर देख सकते हैं, टिकटॉक डाउनलोड करने वालों के लिए भी एक मैसेज आ रहा है, सावधान हो जाइएगा, जरा आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल जब से भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन किया ना, उसके बाद कई बार ऐसे मैसेज भी देखे जा रहे हैं और आजकल खास करके सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के जरिए ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा आ रहा है दोस्तों की टिकटॉक इज बैक इन इंडिया नाउ, मेक क्रिएटिव वीडियोस अगेन वगैरह ठीकड़ा पूछड़ा। और उसमें नीचे लिंक दी हुई होती है जहाँ लिखा होता है दोस्तों की टिकटॉक प्रो का वर्जन डाउनलोड करो वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों की भारत सरकार की तरफ से टिकटॉक को हाल तक शुरू नहीं किया गया अभी तक, यानी कि आप ऐसे किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, वरना फर्जी एपीके डाउनलोड आपके मोबाइल में हो सकते हैं और वो इंस्टॉल होने के बाद आपके मोबाइल का डेटा खतरे में पड़ सकता है। अगर आपके फोन में आपके एटीएम कार्ड की फोटो वगैरह है या आपकी पर्सनल बैंक डिटेल्स वगैरह रखी हुई है तो वो भी लीक हो सकती है। इसीलिए दोस्तों बी अलर्ट एंड टिकटॉक के नाम से आप किसी भी फर्जी ऐप को डाउनलोड ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। चलिए अगली खबर आप सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर देख सकते हैं। रिया से तीसरे दिन सीबीआई ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। ड्रग से जुड़े सवाल पर रिया भड़क भी चुकी थी। इसके अलावा भी रिया ने कुछ सवाल पूछे थे, तब रिया ने माथे पर पसीना ला दिया था, फिर सीबीआई पर भी चिल्ला उठी थी। दूसरे राउंड में रिया से एक सवाल पूछा गया था और सवाल ये था सूत्रों के मुताबिक दोस्तों की, तुम सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, एक पत्नी की तरह तुम सुशांत सिंह के साथ रह रही थी और ऐसे में सुशांत की मानसिक हालत को अच्छी तरह समझती होगी, फिर भी तुमने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। हम तुमको सुशांत की आत्मजान देने के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार क्यों नहीं करें? अगर तुम बेगुनाह हो तो किसी भी वैज्ञानिक जांच करवाने के लिए तैयार हो। इस सवाल पर रिया चक्रवर्ती को गुस्सा वगैरह आ गया और भी कुछ सवाल पूछे कि तुम सुशांत की मौत के लिए अपने आप को कितना जिम्मेदार मानती हो, या फिर क्या सुशांत की मौत का कारण तुम्हारी अचानक हुई बेरुखी तो नहीं है, वगैरह वगैरह काफी ऐसे सवाल पूछे। रिया चिल्ला भी गई, गुस्सा भी गई। तीसरे दिन भी कई सवालों पर रिया से बहस हुई। ड्रग्स वगैरह से जुड़े सवालों पर रिया गुस्सा करने लगी थी। अच्छा, इसके अलावा सीबीआई अपना बराबर काम कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन वगैरह से भी सीबीआई की पूछताछ की प्लानिंग चल रही है। देखते हैं दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर और क्या नया अपडेट या खुलासा देखने को मिलता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर में मौसम समाचार को लेकर कुछ अपडेट देख पाओगे। मध्य प्रदेश राज्य में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। अब तक 8 लोगों के जान जाने की खबर है, जबकि 7000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। अच्छा दोस्तों, मौसम को लेकर और एक खबर यह कि राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा असम, मेघालय में भी मौसम एक्टिव रहेगा, है ना। वहीं दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी भारी बारिश वगैरह की संभावना है और भी भारत के किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है, मैं आपको संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के अगले अपडेट में बताऊंगा। फिलहाल मौसम के कुछ हालात आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश वाराणसी के अंदर बाणा सागर बांध पर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि 14 फाटक बांध के खोले गए और उसके बाद मध्य प्रदेश के कई जनपदों में बारिश का भी असर दिखाई दे रहा है। और एक खबर है कि गुजरात में भी बाढ़ का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि नर्मदा नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया गया है और ऐसे में गुजरात में बाढ़ का संकट
बढ़ा हुआ है। 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। और एक खबर देख सकते हैं, राजस्थान में भी बांसवाड़ा के तानपुर लोहिरिया में 10-10 इंच, तो बांसवाड़ा शहर में 7 इंच, झालावाड़ के डग में 24 घंटे 7.5 इंच बारिश हुई। साथ ही मध्य प्रदेश में 394 गाँवों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। सावधान रहें, आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया बारिश को लेकर। अच्छा दोस्तों, संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान क्या कहते हैं आज 31 अगस्त 2020 को लेकर। तो आगामी 24 घंटों के दौरान गुजरात, दक्षिण पश्चिम राजस्थान, मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और पश्चिम बंगाल, हरियाणा के कुछ हिस्सों में है ना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में भी हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। ये अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग की इन जगहों पर चेतावनी है ना। तो ये तो रहे आज के वेदर न्यूज अलर्ट। अच्छा दोस्तों, आज के पेट्रोल डीजल के रेट की बात करें ना, तो आज फिर पेट्रोल की कीमतों में महंगाई बढ़ोतरी देखी गई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव पहली बार 82 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका। और बेसिकली अभी राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इंदौर, भोपाल, जयपुर, पटना में पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट प्रति लीटर कितने चल रहे हैं, तो आप इस टेबल में अलग अलग महानगरों की जानकारी देख सकते हैं। चलिए अगले अपडेट में बात करें कोरोना वायरस को लेकर और लॉकडाउन वगैरह को लेकर क्या बड़ी खबरें चल रही है। तो अपडेट आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से भी 30 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने ऐलान कर दिया। जहां देश में कारोबार को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने अभी कल ही अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की थी और 1 सितंबर से हमारे देश में अनलॉक 4 भी लागू होने जा रहा, राइट। और इसी बीच दोस्तों कई राज्य सरकारें जो है ना लॉकडाउन को सितंबर महीने के लिए पूरा बढ़ा रही है। कल ही आपको बताओगे झारखंड सरकार ने भी लॉकडाउन को 30 सितंबर तक बढ़ाया था, मैंने आपको अपडेट भी बताया था। और उसके बाद आज तमिलनाडु सरकार की तरफ से भी 30 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। हालांकि कुछ खास जरूरी सेवाएं चालू रहेगी। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा सरकार ने यह ऐलान किया दोस्तों कि अब 2 दिनों का लॉकडाउन नहीं होगा, सभी दिन बाजार वगैरह खुले रहेंगे। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी होने के बाद अब हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में होने वाला सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन भी अब नहीं होगा, सप्ताह में 7 दिन बाजार खुलेंगे। तो ये हरियाणा राज्य के लोगों के लिए एक अपडेट है और अच्छी खबर भी है। साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि कोविड के इलाज में जीवन रक्षक साबित हुई खून को पतला करने वाली सामान्य दवा। जी हाँ, एक सामान्य दवा, रक्त पतला करने वाली एक दवा है कॉमन ब्लड थिनिंग ड्रग जो है ना, वो कोविड-19 के रोगियों के लिए एक संभावित चिकित्सकीय उपचार बनकर उभरी है। डॉक्टरों का कहना है दोस्तों कि दवा एक सीधे लगाए जाने वाले इंजेक्शन के रूप में अस्पताल में भर्ती अवधि को कम करने में मदद करती है और रिकवरी रेट में भी काफी सुधार दिख रहा है। और अचानक होने वाली मौत की दर में 90% तक की कटौती भी ये दवा करती है। तो दोस्तों वायरस की बीमारी के इलाज में ये भी एक वैज्ञानिकों की एक नई खोज है। अच्छा, भारत में कोरोना वायरस के आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 78,000 नए मामले देखे गए और उसके बाद संक्रमितों की संख्या 36 लाख के पार पहुंच चुकी है, जिसमें से एक्टिव केस यानी कि सक्रिय भारत में जो मामले हैं ना, वो चल रहे हैं 7,80,000 से भी ज्यादा चल रहे हैं। जबकि भारत में कुल ठीक होने वाले लोगों की संख्या 27,71,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। इस वायरस के चलते मरने वालों का आंकड़ा 64,000 से ऊपर पहुंच चुका है, 64,500, 64,600 से ऊपर चल रहा है। तो ये तरह कोरोना का आज का ताजा आंकड़ा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं भारत में कुछ और अलग खबरों पर, जहां बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें हैं। इस वीडियो को बीच में बंद मत कीजिएगा। अगली खबर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 6 साल में 50 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए हैं। जॉब न मिलने से घटा छात्रों का रुझान। जी हाँ, आपने कई सारे जोक्स और चुटकुले में सुना होगा दोस्तों कि इंजीनियरिंग कर रहे हो पढ़ाई तो फिर जॉब नहीं मिलती वगैरह वगैरह, छोकरी नौकरी दोनों नहीं मिलती, ऐसे कुछ जोक्स वगैरह सुने होंगे, राइट। तो उन जोक्सों को हकीकत बयां होती यहाँ देखिए जरा। मध्य प्रदेश राज्य में पिछले 6 साल में 50 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए हैं। आखिर क्यों? क्या इस क्वेश्चन मार्क का जवाब है किसी के पास? जाहिर सी बात है कि जॉब नहीं मिल रही, स्टूडेंट्स का रुझान कम हो रहा है ना। अच्छा, अगली और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि कस्टमर्स अब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरी चीजों पर जोर दे रहे हैं। कोविड-19 ने जिंदगी जीने का रुख ही बदल दिया। पहले कई सारे सेठ लोग जो होते हैं ना, ज्यादा पैसे वाले लोग, वो जरूरी चीजों की बजाय लग्जरी आइटम्स पर, शौक मौज के आइटम्स पर ज्यादा पैसा खर्च करते थे। लेकिन अब सर्वे में पता चला दोस्तों की आम आदमी जो है ना, उसकी तरह महत्वपूर्ण चीजों पर अब ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं लोग बाग, चाहे कितने ही पैसे वाले हो वगैरह वगैरह, क्योंकि अभी आर्थिक संकट भी चल रहा है इस महामारी के चलते वगैरह वगैरह। तो ये कस्टमर्स के व्यवहार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चलिए अगली खबर आप देख सकते हैं कि जबरन रिटायरमेंट को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ। 49 लाख सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप भी मच गया। जी हाँ, मोदी सरकार ने हाल ही में केंद्र के कर्मचारियों के आवधिक प्रदर्शन की समीक्षा की थी, जिसके बाद 28 अगस्त को एक अहम फैसला लिया गया, जिससे 49 लाख सरकारी कर्मचारी परेशान है। सरकार ने साफ कर दिया दोस्तों की आवधिक समीक्षा को लेकर अब सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर जनहित में कर्मचारियों को पहले ही रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये कुछ सरकारी कर्मचारियों को लेकर मसला चल रहा है। सभी मंत्रालयों को भी इसके संबंधित पत्र वगैरह भेजे गए, किन कर्मचारियों को कितनी छूट मिलेगी, 3 महीने की एडवांस सैलरी वगैरह वगैरह। ज्यादा पॉइंट्स और हाईलाइट से सरकारी कर्मचारी इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, है ना। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि जम्मू कश्मीर के नाम दर्ज हुआ एक और राष्ट्रीय पुरस्कार, किसानों को मिल रहा लाभ। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले ने जीविका पहल के क्रियान्वयन को लेकर राष्ट्रीय जल नवोन्मेष सम्मेलन
2020 में एक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। और भी ज्यादा जानकारी इसके बारे में देख सकते हैं। और एक खबर है खेल समाचार को लेकर कि सीएसके नहीं खेल पाएगी आईपीएल 2020 का ओपनिंग मैच। बीसीसीआई शेड्यूल में बदलाव करने जा रही है। जी हां, आईपीएल 2020 की शुरुआत से ठीक पहले 3 बार चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा, जब टीम के 2 खिलाड़ी समेत 13 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। टीम के जो 2 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए वो दीपक चाहर व ऋतुराज गायकवाड़ हैं। और इसी के चलते ये बीसीसीआई की तरफ से शेड्यूल में बदलाव को लेकर अपडेट है ना। और एक खबर है दोस्तों के साल 2023 में दुनिया में स्मार्टफोन मार्केट के 50% हिस्से पर 5G स्मार्टफोन का राज होगा। ये एक एनालिसिस और आंकड़ा निकल कर आ रहा है इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन यानी कि आईडीसी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 तक मात्र अगले 3 सालों के अंदर अंदर दुनिया भर में स्मार्टफोन मार्केट के 50% हिस्से पर 5G स्मार्टफोन का कब्जा जमा जाने की संभावना है। यानी कि जरा देखिए टेक्नोलॉजी में कितना जल्दी क्विक बदलाव हमें देखने को मिलेगा, है ना। और एक खबर है कि भारत ने दिया एक और कड़ा संदेश, रूस को साफ साफ कहा कि चीन और पाकिस्तान का आना बर्दाश्त नहीं है। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत ने रूस में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कवकास 2020 में शामिल होने से इनकार कर दिया। हाल ही में मीडिया में खबरें आई थी कि ये तीनों देशों की सेनाएं जो एक दूसरे के साथ में युद्धाभ्यास करेगी, लेकिन भारत ने अब मना कर दिया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने रूस को बता दिया कि वह ऐसे सैन्य अभ्यास में भाग नहीं लेगा जिसमें चीन और पाकिस्तान के सैनिक भी शामिल हो। उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। चलिए अगली खबर है, किसानों के लिए अलर्ट है दोस्तों, आज ही जमा कर दें किसान क्रेडिट कार्ड का बकाया पैसा, वरना आपकी ब्याज दर ज्यादा लग सकती है। जी हाँ, अगर आपने भी दोस्तों पंचायत समिति वगैरह से किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन वगैरह लिया हुआ है ना, तो आज 31 अगस्त इसकी लास्ट तारीख है। आज ही जमा कर दें आप अपने लोन की बकाया राशि, तब तो आपको सिर्फ ब्याज 4% की रेट से ही चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप आज जमा नहीं करते हो तो लेट फीस के तौर पर आपको संपूर्ण राशि पर सभी समय का ब्याज 7% की दर से चुकाना पड़ेगा। तो भले किसान भाई लोग आज लोन को जमा करा के वापस 1 तारीख को लोन वापस निकलवा भी सकते हैं, इश्यू भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगली खबर देख सकते हैं, भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या की समीक्षा याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट आज एक फैसला सुनाने जा रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट सोमवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ मई 2017 के अवमानना के मामले में दोषी करार दिए जाने के फैसले की समीक्षा याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। माल्या ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपने बच्चों के खाते में $40 करोड़ की रकम भी ट्रांसफर की थी। तो देखते हैं उच्च न्यायालय की तरफ से आज क्या फैसला सुनाया जाता है, अपडेट में आपको बता दूंगा। और एक खबर देख सकते हैं कि रेलवे दे रहा जबरदस्त कमाई का मौका, यहाँ जानिए इंडियन रेलवे से जुड़ने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे जो है ना, वो पूर्वोत्तर रेलवे जोन में स्थित इज्जत नगर डिवीजन में 38 रेलवे स्टेशनों पर 1389 जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक यानी कि JTBS रखे जाने की प्लानिंग कर रहा है। बतौर एजेंट कमाई करने का मौका दिया जा रहा। इन चयनित एजेंट्स को हर टिकट की बिक्री पर कमीशन मिलेगा। ये एजेंट सिर्फ अनरिजर्व टिकट ही बेच सकेंगे। इन टिकट बुकिंग सेवकों की नियुक्ति 3 साल के लिए की जाएगी। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी डिवीजन में 43 स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट रखे जाने हैं। तो आप कुल मिलाकर के ऑफिशियल वेबसाइट ner.indianrailways.gov.in पर जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड करके अप्लाई वगैरह कर सकते हैं और रेलवे के साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा, और एक खबर है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के जरिए बुक कीजिए आप टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन और फ्री में होम चार्जर आपका इंस्टॉल किया जाएगा। जी हाँ, अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो देश का सबसे बड़ा बैंक जो है ना भारतीय स्टेट बैंक आपके लिए एक आकर्षक ऑफर लेकर आया है। SBI योनो ऐप के जरिए अगर आप टाटा नेक्सॉन EV बुक करते हैं तो आपको कई सारे आकर्षक ऑफर वगैरह मिल रहे हैं। फ्री चार्जर इंस्टॉल आपको भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से मिलेगा। इसके अलावा भी कई सारे आकर्षक ब्याज दर पर, कम ब्याज दर पर आपको लोन वगैरह भी इस गाड़ी के लिए मिल सकता है। तो ये कुछ ऑफर्स हैं SBI की तरफ से। अच्छा, और एक खबर है दोस्तों की मंथ एंड मोबाइल फेस्ट सेल चल रही है फ्लिपकार्ट के ऊपर, यानी कि लास्ट 30-31 अगस्त तक के लिए सेल थी। आज इसकी लास्ट डेट है। अगर आप फ्लिपकार्ट के जरिए मोबाइल वगैरह मंगाने की सोच रहे हैं तो आपको कमीशन मिल सकता है इस पर, ठीक है ना, डिस्काउंट छूट वगैरह मिल सकती है। अच्छा, अगली खबर है दोस्तों की LIC पॉलिसी खरीदने वालों के पास एक मौका है। अगर आपकी ऐसी कोई पॉलिसी है ना जो कि डंब हो चुकी है, बहुत समय पहले से बंद हो चुकी है, उस पॉलिसी को अगर आप वापस चालू करना चाहते हो तो LIC आपके लिए एक ऑफर लेकर आया। इस दौरान आप कम चार्जेस वगैरह शुल्क पर भी आसानी से अपनी बंद पड़ी LIC पॉलिसी को फिर से चालू कर सकते हैं। इसकी लास्ट तारीख है 9 अक्टूबर तक ये कैंपेन चलाएगा LIC। तब तक आप भी चाहें तो अपने नजदीकी LIC ऑफिस जाकर के अपनी पुरानी पॉलिसीज को वापस चालू वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर है बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, ध्यान से समझिएगा। 10वीं में 75% से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों को 20-20 हजार रुपए देगी इस राज्य की सरकार। जहाँ 10वीं के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है ना, मेधावी छात्र, होशियार छात्र जो हैं, उनको असम राज्य सरकार ने एक फैसला लिया और उसके तहत 10वीं में जिनके 75 मार्क्स से अबव है उनको 20-20 हजार रुपए की आर्थिक मदद राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो ये वाकई में एक अच्छी पहल है सरकार की, जिससे छात्रों को मोटिवेशन भी मिलता है स्टूडेंट्स को। चलिए अगली खबर है दोस्तों, गूगल पे के यूजर भी अब डेबिट क्रेडिट कार्ड से कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर पाएंगे। एक नई सुविधा शुरू की गई है। जहां कोरोना वायरस के डर के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत को देखते हुए गूगल पे ने अपने यूजर के लिए खास सेवा ऑफर की है। अब गूगल पे के यूजर्स NFC सिस्टम का इस्तेमाल कर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। ये जानकारी एंड्रॉइड पुलिस की एक रिपोर्ट में दी गई है। तो गूगल पे को आप अपडेट कर
करके इस फीचर वगैरह का फायदा उठा सकेंगे। और एक खबर है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने REE ऑटोमोटिव से हाथ मिलाया है। बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन तैयार किए जाएंगे। जिस तरह से अभी नॉर्मल टेम्पो वगैरह चलते हैं, फ्यूचर में आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी वाले इलेक्ट्रॉनिक टेम्पो वगैरह देखने को मिलेंगे। वायु प्रदूषण भी नहीं होगा, आवाज ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होगा और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। पेट्रोल डीजल तो बचेगा ही है ना। और एक खबर है दोस्तों की लव जिहाद पर भी योगी सरकार सख्त हो चुकी है। कड़ा कानून बनाने की चर्चा और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा उफान पर चल रहा है और राज्य के कानपुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर सहित अनेक जिलों से आ रही महिला उत्पीड़न व लव जिहाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे विश्व हिंदू परिषद VHP भी चाहता है कि इसे रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए। और देखते हैं अब कुल मिलाकर के यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से क्या नया कानून या नियम वगैरह बनाया जाता है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। और एक खबर देख सकते हैं आपकी सब्जियों की कीमतों में आग लग चुकी है। टमाटर 80 तो 400 रुपए किलोमीटर 400 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है ब्रोकली। सब्जियां, हरी सब्जियां वगैरह के दाम काफी महंगे चल रहे हैं आजकल, राइट। राजधानी दिल्ली NCR में भी सब्जियों के दाम अब कई सब्जियों के 100 रुपए पार पहुंच चुके हैं। ब्रोकली जैसी सब्जियां 400 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसके पीछे कुछ वजह, कोरोना महामारी भी चल रही है और बाकी कुछ आर्थिक मंदी तो है देश में अभी इस महामारी के चलते, तो ये कुछ मसला चल रहा है। अच्छा, और एक खबर है एजुकेशन न्यूज को लेकर कि बिहार में 9 सितंबर से ऑनलाइन होगी STET की पुनर्परीक्षा। ये गलतियां ना करें वरना आप एग्जाम ना दे पाएंगे। जी हाँ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की पुनर्परीक्षा 9 से 21 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। चप्पल पहनकर आने वालों को ही प्रवेश वगैरह मिलेगा। इसके अलावा 1 घंटे पहले एक परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करने की अनुमति होगी। हर परीक्षा केंद्र पर जैमर वगैरह लगाए जाएंगे। शारीरिक दूरी का पालन करना पड़ेगा और मास्क वगैरह भी लगाकर जाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, एजुकेशन न्यूज को लेकर और एक खबर है कि राजस्थान हाई कोर्ट में वैकेंसी भी निकली हुई है। 12वीं पास के लिए नौकरी पाने का मौका है। HCRSJ.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट में ड्राइवर के पदों के लिए वैकेंसी निकली है, जिन पर लास्ट तारीख ही आज ही है, इसलिए मैं आपको ये अलर्ट बता रहा हूँ। हालांकि पोस्ट बेहतरीन है लेकिन लास्ट डेट आज है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं आज, ठीक है ना, अगर आप इंटरेस्टेड है तो। और एक खबर देख सकते हैं दोस्तों की गुजरात में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम। जी हाँ, गुजरात में 1500 करोड़ की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम, बोले तो खिलौनों का संग्रहालय बनाया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा, है ना। गुजरात के गांधीनगर से बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने वाला है। इसके लिए 30 एकड़ जमीन भी आवंटित की गई है और इसे गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज्यादा बच्चे खिलौने के प्रतिष्ठित किए जाएंगे, तो ये अच्छी पहल है। और ओके दोस्तों, इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने भी दोस्तों बचपन में खिलौनों वगैरह को, गेम्स वगैरह से जरूर खेले होंगे, राइट। और ऐसे में आपको सबसे अच्छा खेल गेम कौन सा लगता है, यानी कि आपका पसंदीदा खेल कौन सा, विच इज योर फेवरेट गेम, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर, मैं जानना चाहूंगा। आप अपने बचपन की यादें शेयर कर सकते हैं मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में, है ना। इस वीडियो को लाइक करना जरूर, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और हाँ, साथ ही अगर आप चाहते हैं दोस्तों की DLS बाय के साथ आप हमेशा के लिए जुड़े रहें और रोजाना आपको इसी तरह की काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहे, अपडेट्स तुरंत आप पाते रहे ना, तो DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।